नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की मेरा इंटरव्यू करते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं रेखा जैन जी के साथ में। रेखा जैन जी इसी संघ की फाउंडर प्रेसिडेंट है। रेखा जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ पाई, थोड़ा सा जोर से बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का इवेंट था, इसमें कहाँ से लोग आए थे, क्या था इस इवेंट के बारे में कुछ हमें बताइए। ये इवेंट था ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों के लिए था। जैन समाज के हाईली एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल अविवाहित युवक और युवतियों का ऑनलाइन यानी वर्चुअल मिलन नाम दिया था इसको। परिचय सम्मेलन था। जिनको की शादी करना है ऐसे बच्चे, परंतु दुनिया भर में अपने कामकाज की वजह से गए, कोई यूएस में, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो कोई दुबई में है, तो कोई यूके में है, और इंडिया के अलग अलग कोने में, साउथ से लेके दिल्ली, चंडीगढ़ से लेके केरल तक के सारे बच्चों को ऑनलाइन हमने 717 बच्चे जो युवक और युवती है, जो विवाह योग्य है, जिनकी उम्र 22 साल से लेके 37 ईयर्स ओल्ड तक के बच्चों को बुलाया था। और उसमें हमें 717 मतलब प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 400 लड़कियां थी और 300-350 लड़के थे, जो ये तो कि बहुत अच्छी बात है। अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे। सही सही, बिल्कुल सही। तो ये कितने टाइम का इवेंट था? ऐसे तो इसकी तैयारियां 2 महीने से चल रही थी, परंतु जिस दिन इवेंट था 24 संडे को, 24 मई को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक चला। और एक एक जो युवक या युवती थी या एक एक कैंडिडेट को हमने 2-3 मिनट का समय दिया, तब जाके हम लगभग 650 बच्चे ऑनलाइन आए थे उस दिन। बहुत और ही 12 अच्छा। घंटे चला, जी कंटिन्यूस जी 12 जी घंटे। जी जी जी। तो ये जो आपने ऑर्गेनाइज करा था, ये लॉकडाउन में करने का उद्देश्य क्या था आपका? हम हर साल ऐसे इवेंट करते, परंतु इस साल लॉकडाउन था। बच्चे अपने माता पिता के पास अपने घर पर, अधिकतर बच्चे थे, कुछ जी बच्चे जरूर नहीं पहुंच पाए थे, पर अधिकतर बच्चे अपने घरों पे थे, माता पिता साथ थे। और मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है अपने माँ और पिताजी को कितनी चिंता बच्चों की शादी की रहती है, विवाह की रहती है। अच्छा लड़का मिले, अच्छी लड़की मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, ये सबकी, हर माता पिता की चाहत रहती, हर लड़के लड़की की भी चाहत रहती। फ्री टाइम था, कुछ काम नहीं था, और अभी अगर हम ये करते हैं तो माता पिता और बच्चे जो एक जगह इकट्ठे हुए, जो सर्विस या अपने काम की वजह से अपने माता पिता से दूर रह रहे, परंतु माता पिता के साथ ही तो विचार विमर्श करके निर्णय लेके अभी जो फ्री टाइम मिला है, इसमें एक लड़का अपने लिए लड़की चूज कर सकता है, लड़की अपने लिए मतलब जीवन साथी चूज कर सकती थी। इसलिए इतना अच्छा समय था और इसका 100% रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। 2-3 लोगों की तो एंगेजमेंट होने ही वाली है, परंतु इतनी सारी बास्केट ऑफ बायोडाटा, माता पिता अकेले भी प्रयास करते तो 2 बायोडाटे या 4 बायोडाटे या 10 बायोडाटे, इससे ज्यादा नहीं ला पाते। पर हमने उनको इतनी चॉइस दी कि आप ढूंढो, अब आपके लिए लड़की 400 लड़कियां, इसमें से आप एक लड़की ढूंढना है तो आप अपनी चॉइस की ढूंढ सकते हो। तो आप देर मत करिए, लॉकडाउन का सदुपयोग करिए, ये हमने बच्चों को और माता पिता को समझाइश दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका किन किन लोगों ने साथ दिया था? इसमें मेरा बेटा विवेक, जो टेक्नोलॉजी को बहुत
अच्छे से जानता क्योंकि उसका आईटी का ही काम है। और मेरी बेटी जो फाइन आर्ट्स एकेडमी की डायरेक्टर है पूजा जैन, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। और मेरे जो महिला संघ की महिलाएं हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज पूरे इंडिया में फैलाया, जिससे कि इतनी एंट्री आई। तो मेरी बहनों ने तो एंट्री लाने का काम किया और मेरे बच्चों ने इसको सक्सेसफुल करने के लिए मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी का खेल था। और हम महिलाएं सब हाउस वाइफ है, धीरे जी। धीरे सीख रही है। लॉकडाउन में हमने जूम मीटिंग करना सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, परंतु इसको कैसे हैंडल करना, बिना एक मिनट टाइम वेस्ट किए 650 बच्चों का इंट्रोडक्शन हमने करवाया उस दिन। जी, ये बहुत ही जरूरी बात जो है आपने कही कि बच्चे हमें मतलब कई बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, और ये लॉकडाउन में एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए। और बहुत ही सही समय पे आपने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। ऐसे बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई बार स्पॉन्सर्स और बहुत सी दूसरी संस्थाओं की मदद लगती है। इसमें क्या आपको भी मदद लगी थी? किसी की भी कोई भी मदद लगी नहीं। मेरी जो महिला है, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड जो मेरे मार्गदर्शक थे वीरेंद्र कुमार जी जैन, हमने 2 कमरों में इस इवेंट को 4 लोगों ने मिलकर 100% सक्सेसफुल कर दिया। एकदम टीम वर्क की तो मिसाल छोड़ रहे हैं आप सबके लिए। और जिसमें मेरी महिलाएं जो है, इन्होंने अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्रजन, इनको व्हाट्सएप भेज के निवेदन किया कि हर व्यक्ति 5 बायोडाटे लाएगा। और इस तरह से हमने केवल 500 रुपए एंट्री ली। अगर आप शादी.com या अन्य कहीं जाते 10,000 रुपए भरते, तब जाके थोड़े से बायोडाटे देखने को मिलते। हमने ओनली 500 रुपए चार्ज लिए, क्योंकि हमने जो ईमेल्स करे या एसएमएस करे, अन्य जो भी सोशल मीडिया का यूज करा, अन्य जो भी काम किया, हमने इसकी ऑनलाइन ई बुक बनाई। ई बुक जी। हमने हर बच्चे को पहुंचाई, जिससे कि वो इस बायोडाटा को अच्छे से आराम से अपने घर पे अपने माता पिता के साथ देखे। और एज वाइज बनाया। अगर आपको पूरे 600-700 बायोडेटे देखने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कोई लड़की की उम्र 25 साल है तो उसको 26, 27, 28 साल के लड़के देखना है तो वो उतने ही देखे। इस तरह की व्यवस्था हमने करी ताकि उनको दिन भर में नहीं रुकना पड़े 12 घंटे। इनको भी एज वाइज हमने ग्रुप्स में बांटा और उनको टाइम टेबल दिया कि 3 बजे से 5 बजे तक 28 से 30 साल के बच्चे, तो दिन भर 12 घंटे उनको भी नहीं बैठना पड़ा। और उनके एज को मैचिंग बच्चे उस समय हमने एक साथ इकट्ठे किए, इसलिए ये 12 घंटे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम चला पाए। बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए, टीम को मैनेज करते हुए आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे इसमें हाईली क्वालिफाइड वर्ड और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, हाईली एजुकेटेड, तो जी, इसमें किस टाइप के लोग थे? इसमें डॉक्टर, सीए, सीएस, आईएएस ऑफिसर्स, एमबीए और सभी तरह के, जो कि हमने ग्रेजुएट इसमें लिए ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबाउट। तो उससे सारे जो आजकल की हमारे समाज में, जैन समाज में लिटरेसी लगभग 95% से ऊपर है। हर लड़की बहुत अच्छी एजुकेटेड है, तो वो भी एजुकेटेड ही लड़का चाहती है। तो लड़कियों को उनकी चॉइस बराबर मिले, उनके लेवल के लड़के मिले। लड़कों भी को भी ये रहता आजकल कि उनकी लेवल की मिले, एजुकेटेड मिले, था घर भी संभाले, थोड़ा कामकाज भी संभाले। तो इस तरह के हमने उच्च शिक्षित और प्रोफेशनल्स यानी सभी तरह के प्रोफेशन के थे उसमें। मतलब डॉक्टर्स भी थे, एमबीए थे, इंजीनियर थे, आईआईटी के थे, और आईएएस ऑफिसर्स थे, और हर लेवल, मतलब वकील भी थे, जज भी थे, सभी थे। हर हर पेशे के लोग थे उसमें, बच्चे थे। इस लॉकडाउन में आपने माता पिताओं का बोझ, आधा बोझ तो कम कर ही दिया है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत, मतलब इतने अच्छी कमेंट्स, पॉजिटिव, इतनी प्रशंसा बच्चों ने खुद ने की। माता पिता ने तो की ही, पर बच्चों ने, माता पिता 12 घंटे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे वो पूरा प्रोग्राम देखते रहे और बोले कि हमने आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा।
ये सच में ऐसा ही कार्यक्रम है जो आज तक कभी आयोजित नहीं करा गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन में ये करना आवश्यक था, आपको ऐसा लगता है? 100% आवश्यकता। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, चॉइसेस घटती जाती है, और फिर वो अन्य समाज में शादी कर लेते हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और हम चाहते सही समय में अगर बच्चे शादी करते हैं तो सही चॉइस मिलती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, अपनी पसंद की मिलती है, लड़की मिले चाहे लड़का मिले। परंतु जितने लेट होते और जितने बैरियर्स रहते कि नहीं मेट्रो सिटी में ही चाहिए, आजकल बच्चों का रहता है कि हमें तो मेट्रो सिटी ही चाहिए, जी छोटी जगह करना नहीं चाहते। तो हम उनको ट्रेनिंग भी दी हमने कि बैरियर्स हटाओ और काम को आगे बढ़ाओ। तो जितने थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ी अपेक्षाएं कम करो, तो आपका 100% यहाँ पे कोई ना कोई आपके जीवन साथी मिलेगा ही मिलेगा। जी। लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं होने वाली है, या उसको खत्म होने में समय लगेगा। तो जी क्या ऐसे इवेंट्स आप इनका आयोजन करते रहेंगे आगे भी? बिल्कुल, बिल्कुल हम करते रहेंगे। हमारे पास अग्रवाल समाज, दिगंबर जैन समाज आए कि हमारी मदद कर दो, हम भी करना चाहते थे। हमने उनको कहा 100% हम आपको गाइड करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, आप जरूर कीजिए। और अभी उनका भी एक का तो तारीख भी अनाउंस हो गई, जून की 28 जून। और अग्रवाल समाज भी करने जा रहा है। तो सभी समाज अगर इसको अपनाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आने जाने का खर्चा बचा। मतलब जी एक बच्चा अगर फ्लाइट से आता है तो 10,000 रुपए उसके खर्च होते, टाइम वेस्ट होते, 3 दिन खराब होते हैं। इसमें बच्चा अपने वर्किंग प्लेस पे है या अपने घर पे है, साथ में माता पिता है या नहीं है, पर समय की बचत और रुपए की बचत, मतलब बहुत बड़ी राष्ट्रीय बचत की है हमने। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने ये किस प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज करा था? इस इवेंट को किस प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज करा था ये आपने? हमारी संस्था है जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष है कौशल्या जैन। परंतु पिछले 25 साल से इस संस्था को मैंने खुद ने स्थापित किया है, और इसके लिए मैं बहुत काम करती हूँ। और महिलाओं को घर से बाहर निकाल के उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो क्वालिटीज है, उनको मैंने प्लेटफॉर्म पे लाके उनको आगे बढ़ाने का काम 25 साल में किया है। तो अब मेरी बहनें, हम हर हफ्ते जूम पे मीटिंग करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमने जूम पे आयोजित किए हैं। सच में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आखिरी में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप अपने श्वेतांबर जैन परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हम ये चाहेंगे कि लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, समय का सदुपयोग होना चाहिए। कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स, समाज की सेवा इसमें भी है कि समाज के बच्चों की समस्या है, विवाह की समस्या। आज हर समाज में बच्चों के विवाह की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। योग्य वर्ष चुनना और योग्य वधु चुनने में बहुत समय और बहुत टाइम और बहुत पैसा जाता है, और समय पे नहीं होता है। तो ये समाज की बहुत बड़ी समस्या को निदान करने के लिए, हल करने के लिए, ये जिस तरह हमने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है। बच्चों के विवाह जी तय होना भी बहुत बड़ी सेवा है। हम बहुत सारी सेवा कार्य करते हैं। हमने पहले 108 घुटनों का रिप्लेसमेंट करा चुके निःशुल्क बुजुर्गों के, और 350 विकलांग बच्चों को जो कभी चलने का सोच नहीं सकते थे, उनके मल्टीपल ऑपरेशन करके उनको हमने अपने पैरों पे खड़ा करके कैलिपर लगा के चलने योग्य बनाया। हमने उमंग लगा के जो घर गृहस्थी में छोटे छोटे उद्योग करने वाली महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया। 2011 से अभी तक कंटिन्यू हम चला रहे हैं। मान लो लॉकडाउन रहा तो वो भी हम ऑनलाइन करेंगे, बिजनेस विथ कस्टमर ये नाम देकर। अच्छा अच्छा, बहुत ही मतलब आपने सारे एस्पेक्ट्स को सोचकर कि खर्चा भी बच जाए, लोगों के लिए सुविधा भी हो जाए, सारी चीजों को सोचकर आपने ये आयोजन किया था और ये बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ये देखकर बहुत खुश हुए होंगे और ये श्वेतांबर जैन
होने पर एक बहुत गर्व की बात है। और अगर आप श्वेतांबर जैन नहीं भी है, अगर आप सभी के लिए ये बहुत ही प्रेरणा की चीज है। आप सच्ची में रेखा जी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है, और मैं चाहूंगी कि मैं बड़े होकर एकदम आपके जैसे ही सारी सेवाएं करती रहूं। बिल्कुल थैंक यू सो करना मच ही मेरे चाहिए। साथ जुड़ने यू के लिए और अपना समय देने के लिए। आप ऐसे ही समाज के काम करते रहे और हमारे समाज को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं ये इंटरव्यू की लिंक यूट्यूब पर भी डालूंगी, मैं लिंक जरूर आपको दूंगी। जी जी। थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू।